आज मैं आप लोगों को हाई बीपी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन कहते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन से परेशान हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो लगातार एलोपैथिक मेडिसिन खाएं, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं एक बार जब वो स्टार्ट होती है तो बंद नहीं होती है, उसके डोजेस कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं और कुछ मेडिसिन्स का अपना साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो बहुत से लोग मेरे पास जो आते हैं वो यही कहते हैं कि मैडम हम कंटिन्यू इसको नहीं खाना चाहते और आप होम्योपैथी से हमारे बीपी को हैंडल कर लीजिए। तो आज जो मैं प्रैक्टिस में होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करती हूँ वो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आपको शॉर्ट यहाँ पर मेडिसिन्स का लिस्ट मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं 14 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। भिलाई में मेरा क्लिनिक है और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है। तो और मेरे पेरेंट्स भी प्रैक्टिशनर हैं होम्योपैथिक। तो मेरे पास एक थोड़ा सा आइडिया पहले से था, पढ़ाई करने के पहले से ही आइडिया था मेरे पास। तो जो मैं प्रैक्टिस में हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन्स यूज़ करती हूँ ना, आज मैं सिर्फ उन्हीं दवाइयों का नाम बताऊँगी आपको। आप भी यूज़ करके देखिए। डोज हो सकता है आपको समझ में ना आए कि कितना लेना है, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेकर और डोज को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकलवा के और क्योर भी कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपरटेंशन होता क्या है? बीपी का बढ़ना ये बहुत ही आम परेशानी है। आजकल सिर्फ बुज़ुर्गों में या मिडिल एज में नहीं, बल्कि यंगस्टर्स में और टीनेजर्स में भी बीपी का बढ़ना देखा गया है। उसका कारण बहुत ही सामान्य सा है। आजकल सभी का लाइफ काफ़ी स्ट्रेस वाला होता है। यंगस्टर्स को भी बहुत स्ट्रेस होता है पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, इसलिए भी उनका बीपी बढ़ता है। और ओल्ड एज में तो नॉर्मली बीपी बढ़ता ही है और उसका कारण बहुत रिलेवेंट है ओल्ड एज के लिए। देखिए, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उनकी जो मसल उसमें मसल की कवरिंग रहती, 3 मसल की कवरिंग रहती है उसमें। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मसल में इलास्टिसिटी, जो ब्लड वेसल की मसल है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी की वजह से कभी हमें स्ट्रेस होने को पहले वो झेल लिया करती थी, लेटर एज में वो झेल नहीं पाती है, जिसके की कारण मसल में हार्डनिंग हो जाती है। अब आप किसी नरम चीज़ को पुश करेंगे तो आसानी से पुश हो जाती है, लेकिन किसी हार्ड चीज़ को पुश करेंगे तो पुश नहीं होगी, यहाँ पर ताकत ज़्यादा लगेगी। इसी तरीके से पहले आपका बीपी एलिवेट नहीं हुआ करता था जब वो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा थी, लेकिन जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो हमारा बीपी बढ़ने लगता है ना। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है। तो इसके लिए जो हमको डाइट एंड रेजिम है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी ही। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो जो कॉमनली प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, फर्स्ट मेडिसिन का नाम बताने वाली हूँ, दैट इज़ राउल्फिया सर्पेंटाइना का टिंचर। ठीक है, इसको मैं बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ। यूजुअली जो डोज जाते हैं ना, वो 15 से 20 बूंद। ये टिंचर है तो इसे आधे कप पानी में लेना है, 15 से 20 बूंद, और दिन में 2 से 3 बार लेते हैं। ठीक है। तो मेरे पास जो नॉर्मली पेशेंट होते हैं 160 170 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन लेकर के आते हैं। इतने बीपी को इजीली इस मेडिसिन से हैंडल किया जा सकता है। देखिए, और आपको बताती हूँ, जिस समय पे बीपी बढ़ा रहता है ना पेशेंट का, मैं उसको बोलती हूँ आप इसके ये मेडिसिन लो और थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर लो। जब रेस्ट करते हैं तो बीपी अपने आप काम डाउन आता है, मेडिसिन अच्छा वर्क कर पाती है। ठीक है। तो और एक बात, बीपी का जब भी आप मेडिसिन लेते हो, चाहे वो एलोपैथी लो चाहे आप होम्योपैथी लो, उसका टाइम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। आप एक ही समय पर लें, आप इस बात का ध्यान रखें। इरेगुलर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो राउल्फिया सबसे कॉमनली होने वाली मेडिसिन है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने प्रैक्टिस में। ठीक है। सेकंड मेडिसिन है ग्लोनाइन 200। ग्लोनाइन जो इंस्टेंट हमारा
मतलब जैसे सडनली कभी हमें हेडेक के साथ हाइपरटेंशन हो रखा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हाइपरटेंसिव है लेकिन कभी कभी उनका बहुत तेज सर दर्द होता है और बीपी बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को मैं ग्लो9 हमेशा स्पेयर में दे के रखती हूँ कि ऐसे टाइम पे कभी भी आपका सिर फट रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एक एक बीट सुनाई दे रही है, ठप ठप ठप, ऐसे थ्रॉबिंग हम लोग बोलते हैं इसको, ऐसा आपको फील हो रहा है तो ग्लो9 आपको ज़रूर सूट करेगी। एक बार की बात आपको बताती हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आती हैं रेगुलर, उनका आंटी का बीपी बढ़ा हुआ था 190, उनका सिस्टोलिक बीपी था, मेरे को डायस्टोलिक अभी याद नहीं है ना। और उनको मैंने कहा आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहाँ पे बैठो, मैंने उनको ग्लो9 दिया और 15 मिनट के लिए अपने पास बिठाया। जब 15 मिनट बाद 190 से बीपी 150 पर आ गया, तब मैंने उनको बोला अब आप घर जाइए, सेफ है, घर जाके एक डोज को और ले लीजिएगा। तो ग्लो9 इतना इफ़ेक्टिव है, इतने आसानी से बीपी कम कर देता है। ठीक है, तो ये एक और मेडिसिन जो मैं बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ। थर्ड मेडिसिन जो बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ दैट इज़ लेकेसिस 1M। लेकेसिस 1M भी हाइपरटेंशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसको ना मैं मंथ में एक ही डोज देती हूँ, सिंगल डोज मंथली दिया जाता है इसका। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो डेली प्रैक्टिस में मेरे यूज़ होती है ना, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा देखिए, जब ओल्ड एज में बीपी हाई रहता है तो उसमें ना हम लोग कुछ बॉडी के लिए ऐसे मेडिसिन देते हैं जो कि आपकी आर्टरीज को में रिपेयर का प्रोसीजर चल सके, इस तरीके से भी हम लोग मेडिसिन दिया करते हैं। तो कुछ मेडिसिन मैं वैसे आपको बताती हूँ जो आप रेगुलर देंगे ना तो वेल बीइंग के लिए अच्छी हैं, आपकी आर्टरीज करेक्ट होंगे ना तो ऑब्वियसली आप हाई बीपी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है बराइटाम्योर 3x। जब किसी का सिस्टोलिक, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं सिस्टोलिक ऊपर वाला बीपी तो ज़्यादा है लेकिन नीचे वाला कम है, होते हैं ना ऐसे कुछ लोग, तो ऐसे लोगों को जाता है बराइटाम्योर 3x। आप 2 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं बराइटाम्योर 3x की। एजेड लोगों को ज़्यादा जाता है ये मेडिसिन, सिस्टोलिक हाई डायस्टोलिक लो। ठीक है, इसके बाद एक मेडिसिन है जिनसिंग क्यू। जिनसिंग क्यू क्या करता है, ये ना ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी में, हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली बीपी अच्छा रहेगा ना, तो इसीलिए मैं जिनसिंग को यूज़ करती हूँ। जो ओल्ड एज के पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको मैं जिनसिंग क्यू देती हूँ तो उनको ना थोड़ा ताकत भी लगती है उसको लेने से। ठीक है, अब आपको 3 बायोकेमिक मेडिसिन बता रही हूँ। देखो आपको सबको पता है, समझा दिया मैंने कि आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, उसमें कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है धीरे धीरे, तो हार्ट डिसीजेस का भी रिस्क होता है, आप लोग सभी चीज़ जानते हो। तो 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जो उसको आर्टरीज की इन कंडीशन को हीलिंग करने का काम करेगा। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है फेरम फॉस 6x, ठीक, सेकंड है कालीम्योर 6x और थर्ड है कैलकेरिया फॉस 6x। ये तीनों मेडिसिन की 4-4 गोली आप दिन में 2 से 3 बार आप खा सकते हो। इससे आपकी आर्टरीज रिपेयर होंगी। मिनिमम 3 महीना आपको खाना है रिपेयर के प्रोसीजर के लिए, आप 6 महीने तक इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इंस्टेंट में जो यूज़ होती है मेडिसिन वो भी बता दिया और रिपेयर के लिए क्या यूज़ करना है ये भी बता दिया आपको। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप आसानी से ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है, अचार पापड़ नहीं खाना है, सलाद के ऊपर नमक नहीं डालना है, ज़्यादा तेल वाली चीज़ों को इंटेक मत करिए क्योंकि हाइपरटेंशन है तो आपको हार्ट डिसीज़ का खतरा पहले से है। अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी को लिमिट कर दीजिए, छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। सेम विथ स्मोकिंग, है ना, उससे भी हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, तो उसे भी अगर आप रोकेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, इससे आपका हार्ट हेल्दी होगा। और ऑटोमेटिकली योगा प्राणायाम ज़रूर कीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है हाइपरटेंशन में, है ना। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते आपके लिए एक नई मैं वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो। नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर आप हिट कर दीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा वीडियो आएगा तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया। हाइपरटेंशन के लिए किसी और टॉपिक के लिए अगर आप चाहते हैं जानकारी लेना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।